ये हमारा टॉपिक है इनलास्टिक कोलियन। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा कि इनलास्टिक कोलियन की डेफिनेशन क्या है। इनलास्टिक कोलियन वो कोलियन होती है, इट इज द कोलियन it is the कोलियन in which momentum and momentum is conserved. It's a collision in which momentum is conserved but kinetic energy is not conserved। यानी मोमेंटम तो कंजर्व होगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। मोमेंटम इज काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। मोमेंटम तो कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। अगर मोमेंटम कंजर्व हो, इट इज द कोलियन इन विच मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। यानी मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। अब इस सिलसिले में मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि अगर एक ये सपोज करें कि बॉडी है और इसकी इक्वेशन ये होगी कि सपोज अगर मैं जनरल फॉर्म में कहूँ, इसकी एक इक्वेशन हुई कंजर्व मोमेंटम की, ये m1 है, सपोज वेलोसिटी u1 के साथ जा रहा है, और ये m2 है, ये वेलोसिटी u2 के साथ जा रहा है। ये जब आता है इसमें सपोज एक कोई शॉप पिन वगैरह या कुछ है जिसकी वजह के बाद ये दोनों जो है ना कंबाइन हो जाते हैं। सपोज करता हूँ, ज़रूरी नहीं कि कंबाइन हो भी जाए, लेकिन कंबाइन हो भी सकते हैं। m1 और m2 जब कंबाइन मूव करते हैं तो उनकी वेलोसिटी सपोज मैं कहता हूँ कि v है। तो इस सूरत में इनकी सब एक इक्वेशन होगी। इनिशियल मोमेंटम इसका है m1 u1 प्लस m2 u2। ये मोमेंटम है टकराने से पहले, और टकराने के बाद जो मोमेंटम है दोनों मास इकट्ठे हो जाते हैं। इसका m1v प्लस m2v या m1 प्लस m2 का ऐड कर लें, m1 प्लस m2 इंटू v कर लें, तो ये इक्वेशन आती है। या मैं ये कह दूँ कि m1 u1 प्लस m2 u2 मस्ट बी इक्वल टू m1v प्लस m2v। ये तो स्टिक करके, स्टिक न करें तो आप ये कह सकते हैं कि इसका v1 और v2 हो सकता है। अगर स्टिक न करें तो ये इक्वेशन होगी, इसमें काइनेटिक की कोई इक्वेशन नहीं होगी, और इसी इक्वेशन से हम क्वेश्चन करेंगे। अब तो मिसाल के तौर पर देखें कि ये मैं एक बॉडी दे रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि ये सपोज 7 kg है, ये इधर जा रहा है सपोज 5 मीटर्स पर सेकंड के साथ, और ये सपोज 3 kg बॉडी है, ये इधर जा रहा है सपोज 2 मीटर्स पर सेकंड के साथ। जब ये मिल जाते हैं, ये शॉर्प पेन है, ये जब मिल जाते हैं दोनों, सपोज ये दोनों मिल जाते हैं 7 kg और ये इस तरीके से हो जाते हैं ये 3 kg, तो कहा ये जा रहा है कि बताएं ये किस वेलोसिटी से जाएंगे। अननोन वेलोसिटीज़ को हमेशा आप पॉजिटिव लिया करें। मैं सपोज कर रहा हूँ ये वेलोसिटी v के साथ जा रहे हैं, तो अब मैं इसका देखूंगा इन दोनों का मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है, इसका 7v प्लस 3v मस्ट बी इक्वल टू ये 7 इंटू 5, ये भी पॉजिटिव है, 35 प्लस 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 10v बराबर आ जाएगा 41 के, तो v आ जाएगा 4.1 मीटर्स पर सेकंड। यानी ये बेसिकली हमें वेलोसिटी मिल गया कि ये 4.1 मीटर्स पर सेकंड से जाएगा। इस तरीके से हम वेलोसिटी मालूम करेंगे। अब इधर देखें ये काइनेटिक, इसमें मोमेंटम अगर आप इसको चेक करना चाहें कि ये वाकई इलास्टिक कोलियन है कि नहीं है, तो आप देखिए इसका इनिशियल मोमेंटम p1 अगर मालूम का इनिशियल मोमेंटम जो है वो है 7 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2, 75 35 प्लस 6, ये है 41 kg मीटर्स पर सेकंड। और जो फाइनल मोमेंटम है p2 वो आता है 7 इंटू 4.1 प्लस 3 इंटू 4.1, या 7 प्लस 3 4.1 कामन ले लें
10 इंटू 4.1, तो ये भी हमारा आता है 41 kg मीटर्स पर सेकंड। लेकिन अब इनकी अगर काइनेटिक एनर्जी ले लें, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर आप लेना चाहते हैं तो जगह 1/2, इसका मास है 7 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर। ये कैलकुलेट करते हैं कितना आता है, देखते हैं। 0.5 में बिल्कुल डायरेक्ट वीडियोस करता हूँ, कोई क्वेश्चन सेट नहीं होता इस तरीके से, और इसी वजह से मुझे कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है। सब ये कि आपको वही चीज़ समझा सकूं जिस तरीके से क्लास में हो रही होती है। इंटू 2 का स्क्वायर 4, 93.5, ये है हमारी 93.5 kg सॉरी जूल्स, 93.5 जूल्स। अच्छा, अब उसके बाद जो है ये E-K1, अगर मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखूं E-K2, तो E-K2 आती है 1/2 इंटू दोनों का मास 10 हो गया है, 10 इंटू 4.1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10 इंटू 4.1 का स्क्वायर। ये यकीनन काइनेटिक कम होगी, ये 84.05 आ गया, या मैं कहूँ कि 84.1 जूल। तो जो चेंज आई है काइनेटिक एनर्जी या लॉस हुआ है काइनेटिक एनर्जी का डेल्टा ई के, वो होगा 84.1 माइनस 93.5, तो ये आता है -9.4। माइनस साइन दिखा रहा है, माइनस साइन -9.4 जूल्स। ये माइनस साइन शोज, ये वाला माइनस साइन दिखा रहा है कि लॉस हुआ है काइनेटिक एनर्जी का। जो लॉस काइनेटिक एनर्जी का होता है, हमेशा एक बात ध्यान में रखें, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी appears as sound energy and thermal energy एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिकली तो थर्मल एनर्जी और साउंड एनर्जी होता है, लेकिन कभी कभी लाइट एनर्जी भी हो जाता है या और भी एनर्जी हो सकती है। अब ये लॉस हमेशा काइनेटिक एनर्जी का होता है, हमेशा ऑलवेज देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलियन, और जो उससे लॉस होता है वो हमेशा चेंज हो जाता है इसमें, यानी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपीयर्स एज साउंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरीके से ये लॉस और वो होता रहता है। अब देखिए कि मिसाल के तौर पर दूसरी बात ये कि काइनेटिक एनर्जी इस यानी लॉस होती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड बट टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, इज कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी पूरी कायनात की या यूनिवर्स की वही कंजर्व होती है। टोटल एनर्जी कंजर्व होने का मकसद ये है कि यानी काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व बट टोटल एनर्जी इज कंजर्व। टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, टोटल एनर्जी कंजर्व होने का मकसद है कि पूरे सिस्टम में जिस तरीके से आ जाती है एनर्जी, देखें अगर रस्सी लॉस होती है तो इस पूरे में आ जाती है, तो टोटल एनर्जी ज़रूर कंजर्व होती है। तो हमने देखा काइनेटिक एनर्जी कौन सी, इलास्टिक कोलियन में क्या होता है, इलास्टिक कोलियन वो कोलियन है जिसमें मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक कंजर्व नहीं होती। यूजुअली बॉडीज स्टिक कर जाते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि दो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा क्या होती है, कंजर्व होती है। तो ये हमारा इलास्टिक कोलियन का